हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स के सभी कंसेप्टों को बताने वाला हूँ। इसमें हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। इसमें फिजिक्स में दो पार्ट हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक वाला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है दोनों पार्ट में। तो पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में हम लोग मिलेगा स्थिर वैद्युतिकी, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, अवैद्युत चुंबकीय तरंग भी मिलेगा। और पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ना होगा प्रकाश के बारे में, प्रकाश के सभी गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ना होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। उसके बाद परमाणु और नाभिक के बारे में। और लास्ट में हम लोग पढ़ना होगा थोड़ा डायोड के बारे में, अर्धचालक डायोड के बारे में। तो हम लोग पहले पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसमें स्थिर वैद्युतिकी आएगा। स्थिर वैद्युतिकी में पहले हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे, करीब 1-2 चैप्टर तक। उसके बाद फिर करंट कैसे फ्लो होती है वायर में, उनके सब प्रॉपर्टी, उसके बारे में तो हम लोग विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट के स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ते हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में समझते हैं क्या होता है। वैद्युत आवेश को समझने के लिए थोड़ा उसके कहाँ से जनरेट हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे, एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ, जो कि पीला या भूरे रंग का होता है, जो अंबर नामक पेड़ से निकलते हैं, जब अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊन से रगड़ा गया था, ऊन से रगड़ने के बाद अगर उसको हल्की वस्तु के समीप लेकर जाया गया तो हल्की वस्तुएं उस अंबर नामक पदार्थ की ओर आकर्षित हो गई थी। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर नामक पदार्थ ही नहीं, अंबर के जैसे अन्य पदार्थ भी हैं, जैसे कांच हो गया, आबनुस हो गया, गंधक हो गया, एक लाख हो गया। कांच के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। आबनुस, आबनुस के वृक्ष से निकलने वाली जो छड़ी होती है उसको आबनुस की छड़ बोले जाते हैं। गंधक भी उस पेड़ से ही प्राप्त होने वाले सब मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं। और लाख, लाख का भी पेड़ होता है जो कि जंगलों में पाया जाता है, उनके पेड़ से निकलने वाली छड़ी लाख के पेड़ कहे जाते हैं। तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि सिर्फ अंबर नामक पदार्थ ही नहीं, ये 3-4 पदार्थ भी ऐसे हैं कि अगर इनको भी ऊन से रगड़कर हल्की वस्तुओं के समीप लेकर जाएंगे तो हल्की वस्तुएं क्या होंगी, इन सभी वस्तुओं की ओर खींची आ जाएंगी। तो जब ये रगड़ के पश्चात जो गोल पदार्थ में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कांच के हम छड़ लेते हैं और उसको रेशम के ऊन से रगड़ देते हैं, ये है रेशम की ऊन, रेशम का ऊन। अगर कांच की छड़ को रेशम के ऊन से रगड़कर हम
हल्की वस्तु जैसे तिनका हो गया, कागज के टुकड़े हो गए, जैसे कागज कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ टुकड़े हैं, अगर उस कांच की छड़ को रेशम के ऊन से रगड़कर इस हल्की वस्तु पास लेकर जाएंगे तो ये सब हल्की वस्तुएं कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो रगड़ के पश्चात जो कांच की छड़ में या फिर आबनूस की छड़ में, गंधक में, लाख में रगड़ के पश्चात जो गुण उत्पन्न हो जाती है, तब कहा जाता है कि उस पदार्थ ने विद्युत ग्रहण कर लिया, वो पदार्थ वैद्युतमय हो गया। अब रगड़ने के पश्चात जो मटेरियल बन चुके होंगे उन मटेरियल को कहा जाने लगता है कि आवेशित पदार्थ, कि अब ये पदार्थ कैसे हो गए हैं, आवेशित हो गए हैं पूर्णतः। ओके, तो अभी हम और समझते हैं, अब समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होती है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण का, एक प्रतिकर्षण का। तो वैद्युत आवेश के बारे में लिख लेते हैं कि यह पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार के को जानने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके हिसाब से पता लगाया गया था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था कि जब रेशम के कपड़े से, मान लीजिए रेशम पे कपड़ा है, जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को इससे रब किया गया था, रगड़ा गया था, रगड़ने के बाद हवा में ऐसे लटका दिया गया, ये है कांच की छड़। फिर एक और कांच की छड़ ली गई, जिसको फिर उसी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और इसके समीप में ही लटका दिया गया। एक और कांच की छड़ है, और भी कुछ किया गया था, उसको समझते हैं कि उसके बाद एक आबनूस की छड़ थी। आबनूस की छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, ये मान लीजिए बिल्ली की खाल है, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर ऐसे हवा में लटका दिया गया, ये है आबनूस की छड़। और एक और आबनूस की छड़ ली गई, जिसको उसी सेम बिल्ली के खाल से रगड़कर इसके समीप में लटका दिया गया, ये भी क्या है, आबनूस की छड़। एक और कुछ किया गया था, उसको समझते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकाया गया, यह है कांच की छड़, और आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर इसके समीप में लटकाया गया, यह है आबनूस की छड़। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जो ये दोनों कांच की छड़ थे, जिनको रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकाया गया था, ये दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को धकेल रहे थे, प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में धकेलने वाला फोर्स लग रहा था, प्रतिकर्षण का। और जब दोनों आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के जब लटकाया गया था, तो ये दोनों आबनूस की छड़ भी एक दूसरे को धकेल रहे थे, प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर रहे थे। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकाया गया और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर यहाँ लटकाया गया, तो अब दोनों जो क्षण थे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, आकर्षण वाला बल लगा रहे थे। तो साइंटिस्ट इससे ये पता लगा पाए कि कहीं ना कहीं कांच की छड़ में
जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो अलग प्रकार का है, और आगनुस की क्षण में जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो अलग प्रकार का है। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने बिना किसी तर्क के ये बता दिया कि कांच की क्षण में जो रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद आवेश आया है, इसको बोल दिया गया धन आवेश, कि इसमें धन आवेश है। और जो आगनुस की क्षण थी, उनको बिल्ली के खाल से रगड़ने पर इनमें जो आवेश उत्पन्न हुआ इनको बोल दिया गया ऋण आवेश। अब दोनों आगनुस की क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब कि ऋण ऋण आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर दोनों कांच की क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब कि दो धन आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धकेलने वाला फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण वाला बल लगाते हैं। तो वैद्युत बल भी दो प्रकार के ही मैंने बताया, आकर्षण का बल होता है, प्रतिकर्षण का होता है, और जो कि आवेशों में ये सब चीजें लागू हो रही हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे अभी, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए।